तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले सुन लेते हैं। अब यहां से ये देखना है कि देश के मन में इस कार्रवाई को स्थगित करने के बाद से जो सवाल उठे हैं हर एक देशवासी के मन में, आप पार्कों में चले जाइए, आप नुक्कड़ पे चले जाइए, आप आपस के फैमिली ग्रुप्स को देख लीजिए, रिश्तेदारों के बीच डिस्कशन हो रहे हैं, हर जगह कुछ सवाल घूमड़ रहे हैं लोगों के मन में। मैं आज आपके माध्यम से उन सवालों को प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाना चाहता हूं और मैं वो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद कुछ सवाल देश के मन में। पहला सवाल है कि आप मानते हो कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, फिर अचानक से सीजफायर क्यों कर दिया गया? पूरा देश पाकिस्तान से इस लड़ाई में, टेररिज्म के खिलाफ इस लड़ाई में, टेररिज्म को नेस्तनाबूद करने के खिलाफ इस लड़ाई में, पाकिस्तान की जड़ से टेररिज्म को पूरी तरह से उखाड़ के पाकिस्तान को एक सबक सिखाने की लड़ाई में आपके साथ खड़ा था। और आपने कल अपनी स्पीच में भी कहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। फिर सीजफायर क्यों कर दिया? ये अचानक से सीजफायर क्यों कर दिया? तो पहली बात तो ये है कि अचानक सीजफायर क्यों। दूसरी बात कि हमारे पास अच्छा खासा स्ट्रेटेजिक एडवांस बना हुआ था। पाकिस्तान हमारे हवाई हमले झेल नहीं पा रहा था, रोक नहीं पा रहा था। पाकिस्तान को हटना चाहिए था, झुकना चाहिए था। पहलगाम हमले के आतंकवादी हमको सौंपने चाहिए थे। मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हाथ जोड़े और हम देख रहे हैं कि मोदी जी मान गए। पाकिस्तान ने हाथ जोड़े और मोदी जी मान गए। मैं यहां पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के भेजे गए आतंकवादी पहलगाम में जब हमला कर रहे थे, जब लोगों को गिन गिन के मार रहे थे, उस वक्त हमारी बहनें हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मेरा सिंदूर मत उजाड़ो। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों का गिड़गिड़ाना नहीं सुना, उन्होंने बर्बरता से उनके पति की हत्या की, उनका सिंदूर उजाड़ा। और मोदी जी कह रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांस में होने के बावजूद, और सारा देश जानता है कि हमने पाकिस्तान को दांत खट्टे कर रखे थे, इतने स्ट्रेटेजिक एडवांस होने के बावजूद मोदी जी कल अपने भाषण में देश को बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने आके हाथ जोड़े और मैं मान गया। कैसे मान गए मोदी जी? आतंकवादी तो नहीं माने थे। पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने में नहीं माने, और आप पाकिस्तान के एक बार हाथ जोड़ने पे मान गए। कैसे मान गए मोदी जी? वो नहीं माने थे तो। दूसरा सवाल हमारा ये है, जनता के मन में उमड़ रहा है। और तीसरा सवाल, अगर पाकिस्तान ने युद्ध रोकने के लिए हाथ जोड़े ही थे तो उनके प्रधानमंत्री को बुला के आपने लिखित समझौता क्यों नहीं कराया, जैसा 1971 में कराया गया था? आपने कल देश को बताया अपने भाषण में कि पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा था। यह भारतीय सेना की कामयाबी है, यह बहादुरी की कामयाबी है। तो अगर पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा था तो फिर उनके प्रधानमंत्री को बुला के लिखित समझौता क्यों नहीं कराया गया? और जैसा कि आप कह भी रहे हैं अपने भाषण में, आपने कहा है कि पाकिस्तान ने यह कहा कि अब कोई आतंकवादी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस नहीं करेगा। पाकिस्तान ने हाथ जोड़े और आप मान गए। 1971 में इस देश में नजीर है इस बात की कि किसी के हाथ जोड़ने से देश नहीं मानता रहा है। प्रधानमंत्री को बुला के लिखित समझौता करवाया इस देश ने, और आज आप कह रहे हैं कि हम मान गए। तो लिखित समझौता क्यों नहीं कराया गया उनके प्रधानमंत्री को बुला के? दूसरा एक सवाल हमारा यह भी है, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल सब लोगों के मन में उमड़ रहा है। जो 22 अप्रैल से पूरे देश के मन में जो गुस्सा था कि पहलगाम के विक्टिम्स को न्याय मिलना चाहिए, आपके सीजफायर के बाद उन पहलगाम के विक्टिम्स को न्याय कैसे मिलेगा? और सिर्फ पहलगाम के 26 विक्टिम्स परिवार नहीं, पूरा देश उसमें शामिल है, और वो 21 परिवार भी शामिल हैं जिनके परिवार के लोग इस कार्रवाई में और उजड़े, पुंछ में और बाकी दूसरी जगहों पे। उनको न्याय कैसे मिलेगा? पहलगाम के विक्टिम्स को न्याय कैसे मिलेगा?